कम बार ऐसा होता है कि एक महान पिता के एक महान पुत्र होते हैं या एक महान पुत्र के एक महान पिता होते हैं। लेकिन ऐसा देखने में आया है बिंदुसार के साथ में। बिंदुसार एक महान पिता के पुत्र थे, यानी कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, और एक महान पुत्र के पिता थे, यानी कि अशोक के पिता थे। तो बिंदुसार वो शासक है जिनके पिता भी महान थे और जिनके पुत्र के नाम में भी महान का प्रयोग होता है। इतिहास में बहुत ऐसे कम शासक हुए हैं जिनके नाम के आगे महान शब्द लगता है। उसमें एक अशोक महान है, सिकंदर महान है, चंद्रगुप्त मौर्य महान है। तो उसमें जो महान शासक हैं, तो बिंदुसार के पिता भी महान थे और बिंदुसार के पुत्र भी महान थे, महान चंद्रगुप्त मौर्य और महान अशोक। तो बिंदुसार एक महान पिता के पुत्र थे और एक महान पुत्र के पिता थे। बिंदुसार की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पहली पत्नी दुर्धरा के पुत्र थे और कहा जाता है कि आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के खाने में थोड़ा थोड़ा करके जहर मिलाया करते थे, दिया करते थे। वो इसलिए ताकि उनके जहर शरीर में धीरे धीरे जहर की मात्रा बढ़ जाए और जहर से लड़ने की क्षमता बढ़ जाए, और अगर कोई शत्रु उनको जहर दे तो उससे ही बच सके। तो इसी क्रम में एक घटना होती है। दुर्धरा को ये पता नहीं था कि खाने में जहर है, और एक दिन वो खाना खा लेती हैं, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य खाना खा रहे थे ना। बाद में तबीयत बिगड़ती है, उनके शरीर में जहर की मात्रा बढ़ जाती है, और चूँकि गर्भ में बिंदुसार रहते हैं, तो बाद में क्या होता है कि दुर्धरा का डेथ हो जाता है, उनका देहांत हो जाता है। तो आचार्य चाणक्य जो है दुर्धरा का पेट फाड़ करके बिंदुसार को बाहर निकालते हैं और इस तरह से जो है बिंदुसार का जन्म होता है, बिंदुसार को बचाया जाता है। कहा जाता है कि बिंदुसार के शरीर पे बहुत से छोटे छोटे दाग थे, जिसके चलते जो है इनका नाम बिंदुसार पड़ा। बिंदुसार अपने पिता की तरह और अपने पुत्र की तरह एक प्रतापी राजा थे, और इनको जो है अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। बिंदुसार के अन्य नाम भी हैं, अन्य नाम। तो बिंदुसार को सबसे पहला अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अमित्रघात का मतलब होता है शत्रु विनाशक, शत्रुओं का विनाश करने वाला। जिस साम्राज्य को चंद्रगुप्त मौर्य ने संवारा था, जिस मगध को एक बड़े साम्राज्य में तब्दील किया था, उसको पूरी तरह से उसकी रक्षा जो है बिंदुसार ने की और उसको बचाए रखा, और अपने पुत्र अशोक को मतलब उसी हिसाब से सौंपा। तो बिंदुसार को अमित्रघात यानी कि शत्रु विनाशक भी कहा जाता है। इसके अलावा बिंदुसार को जो है सिंहसेन और भद्रसार भी कहा जाता है। तो ये दो उपनाम भी हैं, 3 उपनाम हैं आपके बिंदुसार के: अमित्रघात, सिंहसेन और भद्रसार। प्रारंभ में इनके जो प्रधानमंत्री थे बिंदुसार के, ये चाणक्य थे, किंतु बाद में खल्लाटक इनके प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं धर्म की, संप्रदाय की, तो जो बिंदुसार है ये आजीवक संप्रदाय के फॉलोअर थे, आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। ठीक है। बिंदुसार
एक महान शासक थे और जिस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे मेगास्थनीज राजदूत बनकर गए थे, उस समय उसी तरह जो है सीरिया के शासक एंटियोकस ने अपना एक राजदूत डायमेकस, जिसका नाम था डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। कहा यह भी जाता है कि बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम से कुछ मदिरा, अंजीर और एक दार्शनिक की मांग की थी, लेकिन एंटियोकस प्रथम ने बिंदुसार की पहली दो मांगे यानी कि अंजीर, सूखे अंजीर और जो मदिरा की मांग है वो मांग ली थी, लेकिन जो दार्शनिक की बात थी उसमें कानूनी कुछ अड़चन थी, जिसके चलते इस मांग को नहीं माना गया। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट ने अपना एक राजदूत डायमेकस जो है बिंदुसार के दरबार में भेजा था। इसके अलावा मिस्र के शासक टालेमी द्वितीय ने अपना राजदूत डायोनिसस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो ये दो राजदूत थे, दो यात्री थे जो कि बिंदुसार के दरबार में आए थे, एक डायमेकस और दूसरा डायोनिसस। तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये थे बिंदुसार से संबंधित कुछ पॉइंट। बाद में 272 ईसा पूर्व में बिंदुसार के बाद जो है बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में गद्दी पर इनके पुत्रों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध होता है और अंततः जो है विजय जो है इनके पुत्र जो है अशोक को मिलती है और इसके बाद में अशोक जो है मगध की गद्दी पर बैठता है। ठीक है, तो बिंदुसार से इतना ही है ना। फिर हम लोग अगले वीडियो में अशोक पे बात करेंगे। इसमें इतना ही। धन्यवाद।